पूरी बाल्टी मोदी के नाम पे भर रहे हैं, मोदी मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी हर जगह कर रहे हैं। तो पार्टी ये सारा जो ड्रामा है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव करके जो भारत के मेरे हिंदू भाइयों को ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि आ जाती क्या मटके जो ब्राह्मण बना रहे हैं बैठकर, मटका भी तो दलित समाज के लोग बनाते हैं, कुम्हार जो होते हैं ये तो खुद ही उस दूसरी कास्ट में आते हैं। ये नहीं पता था कि मेरा टीचर मेरी आंख फोड़ देगा या मुझे इतना मारेगा कि मैं मर जाऊंगा। वो बच्चा तो कुछ कर नहीं पाया। ये कहिए कि ये पहली बार शिक्षा में मॉब लिंचिंग करी गई है किसी विद्यार्थी की, किसी बच्चे विद्यार्थी की। हम जो है मुसलमानों को वोट करने का इख्तियार नहीं देंगे, दलितों को नहीं देंगे, वो तो कहते रहते हैं क्योंकि इनको पता इनके पास मुद्दे नहीं है। तो कुछ मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, आप दलितों को भी मारते हैं, आप आदिवासियों को भी मारते हैं, और फिर जब वोट करने का वक्त आता है तो आप सबको हिंदू काउंट करके 80-20 का खेला कर। अब जाहिर सी बात है गुजरात में इलेक्शन है, फिर वहाँ पर ड्रामा करा जाएगा, फिर मुसलमानों को मारा जाएगा, फिर वहाँ पर नरसंहार करा जाएगा। तो उन पर खौफ पैदा करने के लिए आप देखिए कि जो वहाँ पर जो एक सावरकर की बहुत बड़ी प्रतिमा लगा दी, बहुत बड़ा होर्डिंग लगा दिया, और उसके बराबर में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगा दी। यानी ये एक ऐसे बच्चे का निकल कर आया जो दलित समाज से था, और कमाल की बात ये कि ये मटके में पानी पीने जा रहा था, उसको प्यास लगी थी, मटके से पानी पी रहा था। लेकिन ये उच्ची कोटि के लोग जो है, जो हिंदू राष्ट्र की आपको अफीम चटा रहे हैं, लेकिन जो मरने वाला बच्चा है, एक तरफ तो आप दलितों को हिंदू मानते हैं, दूसरी तरफ उस दलित बच्चे को पानी पीने पे मार देते हैं। कमाल की बात ये नहीं कि आपने दलित को मारा, आपने मटके को टच करने पर मारा। तब तुम्हारी गैरत कहाँ चली जाती है? क्या मटके जो ब्राह्मण बना रहे हैं बैठकर, मटका भी तो दलित समाज के लोग बनाते हैं, कुम्हार जो होते हैं ये तो खुद ही उस दूसरी कास्ट में आते हैं। तो ये सारा जो ड्रामा है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव करके जो भारत के मेरे हिंदू भाइयों को ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि आपको जो ये नारा दिया गया, हिंदू राष्ट्र की लॉलीपॉप पकड़ाई गई, आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया, तो आप ही लोगों को मारा जा रहा है, आपके दबे कुचले समाज को ख़त्म करा जा रहा है। और राजस्थान में जो छोटा सा बच्चा मरा, वो तो इतना छोटा सा, तो उसको तो यही नहीं पता था कि मेरा टीचर मेरी आंख फोड़ देगा या मुझे इतना मारेगा कि मैं मर जाऊंगा। वो बच्चा तो कुछ कर नहीं पाया। अब आप देखिए कि एक क्लास के अंदर एक बच्चे को मारा जाता है, वो बच्चा नहीं मरा, पूरी क्लास मर गई, पूरे बच्चे जो थे। क्या आपको लगता है कि जिंदगी में वो बच्चे पढ़ पाएंगे? जब भी वो कहीं पढ़ेंगे, किसी भी टीचर का गुस्सा बर्दाश्त करेंगे, तो उनको अपना वही 8 साल का दोस्त नजर आएगा, जिसको टीचर द्वारा एक तरह से आप ये कहिए कि ये पहली बार शिक्षा में मॉब लिंचिंग करी गई है किसी विद्यार्थी की, किसी बच्चे विद्यार्थी की। और हुआ क्या? कोई एक्शन नहीं है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होना। पैसे वैसे दे के मामला सेटल हो जाएगा, 2-4 लाख उस गरीब परिवार को दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा जाओ भाई हमने मामला सेटल कर लिया, इसके खून को माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये समाज में जो गंदगी फैल रही है ना, तो यहाँ पर हिंदू समाज को भी आगे आना चाहिए कि हमारे पे जुल्म करने वाले भी हमारे अपने ही हैं, जो हमें हिंदू राष्ट्र की अफीम चटा रहे हैं। वो तो हिंदू राष्ट्र की मांग तो कर ही रहे हैं ना, तो वो तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो फिर ऐसे लोगों की जगह कहाँ होगी? ना मुसलमान की जगह होगी, ना सिख, ना ईसाई, ना दलितों के लिए जगह है हिंदू राष्ट्र में। नहीं, वो तो नया, ये जो नया संविधान लेकर आ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि हम जो है संसद जो है बाहर बनाएंगे, हम जो है मुसलमानों को वोट करने का इख्तियार नहीं देंगे, दलितों को नहीं देंगे। वो तो कहते रहते हैं क्योंकि इनको पता इनके पास मुद्दे नहीं है, तो कुछ भी बोल के ये एक नैरेटिव सेट करते रहते हैं और एक दहशत का माहौल पैदा करते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है, आप मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, आप दलितों को भी मारते हैं, आप आदिवासियों को भी मारते हैं, और फिर जब वोट करने का वक्त आता है तो आप सबको हिंदू काउंट करके 80-20 का खेला कर देते हैं और मुसलमानों को अलग करके कहते हैं कि यही हैं सारे दुश्मन। तो जो मरने वाले हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनको घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, आपको याद होगा अभी एक आदमी को मारा गया था, तो मूछें रख ली थी एक लड़के को, वो भी इस तरफ ही हुआ था। तो ये जहाँ पे दलितों पे जुल्म हो रहा है, तो दलितों को भी, तमाम दलितों को भी वाली बात समझनी चाहिए कि तुम्हें भी एकजुट होकर आगे आना चाहिए। तुम जो अपना को हिंदू समझते हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम आज भी शूद्र हो, और हिंदू राष्ट्र में उस धारे में तुम फिट ही नहीं होते, तुम तो गुलाम हो। मैडम, फिर इलेक्शन के टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी जी दलितों से अपने पैर नहीं धुलवा, उनका खुद पैर धोने लगते हैं, है ना, इलेक्शन के टाइम पे वोट हासिल करने के लिए, और 82 मिनट का भाषण देते हैं लाल किले से, जरा सा जिक्र नहीं करते इंद्र मेघवाल का, जिस बच्चे की मौत हो गई। तो ये भी तो सब दोहरा चरित्र है ना, मतलब तो यही तो है ना कि मैं तो कह रही, मेरे भोले भाले दलित जागने को तैयार नहीं है। ना मालूम मोदी जी किस दलित को पकड़ते हैं जिसको आला में पूरे महीने नहलाया जाता है, फिर बाद में उसका पैर धोकर मोदी जी ड्रामा करके दिखाते हैं और ये दलित बेवकूफ़ बन जाते हैं। तुम्हें जागना चाहिए। आज तक तुम देखो, तुम्हें पता है जो आरएसएस है, जहाँ पर ये ड्रामा हो रहा, तिरंगा फैलाया गया। आपको मालूम है कि आरएसएस एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसने
भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाया था, उनको मारा था, उनके खिलाफ हरकतें करी थी, तिरंगा नहीं फहराया था, और अब यही तुम्हें कहते हैं कि नहीं नहीं तुम हिंदू हो। तो यहाँ पर दलित समाज को जागना चाहिए। दलित समाज एक होगा तो इन लोगों को मजा चखाया जाएगा जो सिर्फ 5% लोग हैं। मैडम एक मुद्दा और है बिल्किस बानो का, जिसमें अपराधी जो थे, जो दोषी थे उस टाइम के, उन्हें छोड़ दिया गया है। तो कैसे देखती है इसे, जबकि प्रधानमंत्री जी एक दिन पहले ही कहते हैं 15 अगस्त को लाल किले से कि नारी को सम्मान देना है, देश में ऐसा मतलब एक प्रवाह बहनी चाहिए जिसमें नारी को सम्मान दिया जाए और कोई भी अपशब्द उसके लिए प्रयोग ना किया जाए। भाई देखिए, मैं तो पहले ही कुछ ना कुछ सोच रही थी कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव करा जा रहा है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेला खेल रही है सरकार, और वो खेला अब समझ में आ गया। एक तो बहुत तगड़ा घोटाला करा इन्होंने, झंडा घोटाला, जो इन्होंने झंडे का ठेका अंबानी को दिया, उसमें 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, क्योंकि पॉलिस्टर जो कपड़ा है झंडे का वो अंबानी ने बनाया और उस पर टैक्स फ्री करा, उसको GST उसे नहीं लिया। दूसरा, इन्होंने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का, तो तमाम बेवकूफ़ भारतीय सोचने लगे कि आज़ादी हमारी आज़ादी है, हमें अमृत महोत्सव बनाना है। लेकिन इनका जो नरेटिव था, इनका जो नारा था, इनका मतलब था जो अलात्कारी, बलात्कारी, क्रिमिनल, लुटेरे, चोर, चकार बीजेपी के ताल्लुक में जेलों में, उनके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव था, यानी उनको जेलों से आज़ाद कर दिया जाए। और जिस तरह आप देखिए गुजरात में इलेक्शन है, अब जाहिर सी बात है गुजरात में इलेक्शन है, फिर वहाँ पर ड्रामा करा जाएगा, फिर मुसलमानों को मारा जाएगा, फिर वहाँ पर नरसंहार करा जाएगा। तो उन पर खौफ पैदा करने के लिए आप देखिए कि जो बिल्किस बानो केस है, जब ये सन 2002 में बिल्किस बानो मात्र 19 साल की नवविवाहिता एक बच्ची लड़की थी, जो प्रेग्नेंट थी, 5 महीने का बच्चा उसके पेट में था। 11 मुस्टंडे, हिंदू मुस्टंडे आते हैं, 11-12 मुस्टंडे आते हैं, बारी बारी उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं, और उसी की नज़रों के सामने उसकी 3 साल की बच्ची को मार दिया जाता है, और उसके खानदान के 17 लोगों को कत्ल करा जाता है। और अब मोदी जी कहते हैं जाइए, अच्छी आचरण की वजह से हमने इनको आज़ाद करा। तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए उन 12 लोगों को भी, या 11 लोगों को भी, उन बलात्कारियों को भी। अगर मोदी जी आप उनको आज़ाद कर रहे हैं तो आपने उन निर्दोषों के, क्योंकि आपके बकौल तो बलात्कार करना कोई गुनाह का काम नहीं है, तो जब वो इतने साफ है, और आप ही तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी को सिर्फ पटाने के लिए, बिस्तर तक ले जाने के लिए, बलात्कार करने के लिए बचाओ, और ये साबित आपने गुजरात में करा उन बलात्कारियों को छोड़कर। तो मोदी जी आप हिसाब देके, वो 10-20 साल से तो जेल में थे, आपके नजदीक तो फिर वो गलत थे ना, आपको तो उनको तभी छोड़ देना चाहिए जब आपको बलात्कारियों को छोड़ना ही था। और इस वक्त देखिए गुजरात में 2 जगह मुसलमान समाज ठगा हुआ नजर आता है। एक जगह आप देखिए जकिया जाफरी के साथ भी इन्होंने यही करा, जब उन्होंने पिटीशन लगा उनके साथ, उनकी याचिका में भी यही कहा कि नहीं भाई हम आपको ऐसा नहीं कर सकते। उनके हस्बैंड को जो RSS द्वारा कत्ल करा गया, हिंदू युवा वाहिनी द्वारा कत्ल करा गया, जिस तरह उनको मारा गया, पूरा एक तरह से पूरा गुलबर्गा को जलाया गया, और बाद में कह देती है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं भाई वो तो एक अचानक मौत थी। तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम नेम होना भारत में कितना खतरनाक है। आप दूसरी तरफ कर्नाटक चलिए, कर्नाटक में अभी 15 अगस्त वाले दिन एक मॉल के अंदर सावरकर की बड़ी सी प्रतिमा लगा दी जाती है और लिखा जाता है हिंदू राष्ट्र। जब मुसलमान आके वहां पर एहतजाज करते हैं, ऐतराज जताते हैं, तो वहां की पुलिस उस तस्वीर को नहीं हटाती, उस प्रतिमा को नहीं हटाती, उन तमाम मुसलमानों को पकड़ के जेल में डाल देती। आज के दिन कर्नाटक में अभी रिसेंटली, आज बता रही हूँ, वहाँ की सड़कें पाट दी हैं, वहाँ पर जो एक सावरकर की बहुत बड़ी प्रतिमा लगा दी, बहुत बड़ा होर्डिंग लगा दिया, और उसके बराबर में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगा दी। यानी इन मुजरिमों को सुभाष चंद्र बोस या फ्रीडम फाइटर के बराबर में खड़ा करके इनके पापों को धोने की कोशिश करी जा रही है। हिंदू राष्ट्र खुद ही कह जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप अभी देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी, आप वहाँ देखिए लाल किले से कह रहे थे कि सावरकर भी स्वतंत्र सेनानी है। ना मालूम कौन से व्हाट्सएप पे इनको पता चला कि वो स्वतंत्र सेनानी है। वो तो माफी जीवी है, सबको पता है। वो अंग्रेजों का दलाल था, वो एक गद्दार था जिसको 65 रुपए ब्रिटेन से वजीफा आता था। लेकिन बीजेपी में इस वक्त देख रहे हैं कि दरार शुरू हो चुका है, 2024 इलेक्शन करीब है। नहीं तो आप एक बात बताइए, एक पार्टी जो बनती है ना, जैसे कतरे कतरे से समुंदर बनता है, कतरे कतरे से बाल्टी भरती है। अब ये तो नहीं, ये पूरी बाल्टी मोदी के नाम पे भर रहे हैं, मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी, हर जगह कर रहे हैं। तो पार्टी जो बनी है बीजेपी पार्टी, वो बहुत सारे लोगों की मेहनत से बनी है, एक आदमी उसका क्रेडिट लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अब इनकी पार्टी में
फूट तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन वो अब उजागर हो गई। अभी आप देखिए कि किस तरह नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इनकी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है। किस तरह आप देखिए मामू जान भी नाराज हो गए, शिवराज चौहान, उनको भी कैबिनेट से निकाल दिया। आप मतलब सब तरफ से बीजेपी में थू थू हो रही। इनके आपस के जो नेता हैं जो खुद भी चमकना चाहते थे, लेकिन मोदी जी के होते हुए वो फ्रेम में कहीं आने को तैयार नहीं है, मोदी जी उनको फ्रेम में नहीं आने दे रहे। तो सब लोग यही कह रहे हैं। राजनाथ सिंह ने तो बाकायदा एक इंटरव्यू दिया, पूरी एक सभा आयोजित करी, उसमें कहा है कि मोदी जी की वजह से हम तमाम नेताओं को दुश्मनियां झेलनी पड़ रही है, हमारी छवि खराब हो रही है। मोदी जी उल्टे सीधे वादे करते हैं, उल्टे सीधे जुमले फेंकते हैं, जनता हमें कोसती। तो मोदी जी की वजह से भारत के पॉलिटिशियन का जो एक वकार है, उनका नाम है, वो खराब हो रही है। मैं नहीं कह रही, ये खुद राजनाथ साहब कह रहे हैं। तो ये तो पड़ेगी दरार। और जिस तरह आपने देखा कि बिहार में, ये वही बिहार है जहां पर एक बार नफरत की रैली, नफरत का रथ यात्रा रोकी गई थी, और दोबारा इनका बीजेपी के साथ जो सरकार गिरी है। और आप ये देखिए बिहार से ही सारे आंदोलन शुरू होंगे, बिहार से ही बीजेपी की नकेल डाली जाएगी। इसका सफाया हिंदुस्तान में बिहार से शुरू हो चुका है।